Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello everyone and welcome to our YouTube channel. Today in this video I am going to cover important factors of modern history. तो जैसा कि हम सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं और हमें देखने को क्या मिलता है, ठीक है। एज यू ऑल नो कि मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे उसमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद अगर हम बात करेंगे रोवेल्ट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग आता है, खिलाफत मूवमेंट आता है, ठीक है। और बाकी जो गांधी जी ने सत्याग्रह चलाए उसमें हमें वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि साइमन कमीशन आता है, गांधी इरविन पैक्ट आता है, पूना पैक्ट आता है, ठीक है। और इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी अभी क्लास फोर्थ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने ऑलरेडी इसको कंप्लीट किया है उनके लिए एक रिवीजन है, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब उनके पास खाली 10 या 20 दिन रह गए, ठीक है, खाली 20 दिन रह गए। तो इन दोनों में वो मॉडर्न हिस्ट्री जो पोर्शन होता है उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु हैव नॉट कंप्लीट एनीथिंग येट, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, I would like all of those to subscribe our channel and also press the bell icon so that whenever we upload any new video you will get notification of those videos. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वो है कि जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो है कि गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 15 मार्च 1931। देखिए इसमें हमें क्या याद रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गांधी इरविन पैक्ट की, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें हमें देखने क्या याद रखना है वो है कि ये कब साइन हुआ था, ठीक है। ये साइन हुआ था ऑन 15 मार्च 1931। और इसमें हमें एक पॉइंट और याद रखना है कि ये हुआ था साइन बिटवीन गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू। देखिए अगर कल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी, हम सबको पता है कि वो किसने फाउंड की थी, दैट वाज सी.आर. दास। और उसके साथ कौन थे, वो थे मोतीलाल नेहरू। जो ये मोतीलाल नेहरू थे, ही वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसमें और एक पॉइंट हमें जो याद रखना है वो है कि ये कब बनाई थी उन्होंने, ये बनाई थी उन्होंने 1 जनवरी 1923 में, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे इसमें, तो एग्जामिनर हमें ये पूछेगा एग्जाम में कि किस सेशन में इसको बनाया गया था, ठीक है। इसको बनाया गया था गया सेशन में, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गया सेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं वो है कि इन लाहौर सेशन आईएनसी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एज देयर मेन गोल, ठीक है। तो बात करेंगे हम लाहौर सेशन की, जो कि कब हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1929 में, ठीक है। तो इसमें जो आईएनसी था, ठीक है, आईएनसी ने जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल माना था, यानी बात करेंगे पूर्ण स्वराज की। अगर हम ये भी कहेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज वेल एज पूर्ण स्वराज, ठीक है। यानी हमको ये भी याद रखना है इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज वेल एज पूर्ण स्वराज, ये एक ही बात है। इनका जो मेन मोटिव था इस सेशन में, दैट वाज टोटली कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। किस सेशन में, लाहौर सेशन, राइट। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो है कि द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल वाज रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पॉइंट याद रखना है, वो रखना है कि जो जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी इन द ईयर ऑफ 1930, ठीक है। लेकिन कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी लंदन में। ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। लेकिन तीसरा पॉइंट ये मतलब पूछा जाएगा कि उस टाइम जो ब्रिटिशर्स के प्राइम मिनिस्टर थे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो हमें क्या याद रखना है, वो थे रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। दैट इज रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। समझ आया आप, तो समझ आया आपको यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
In 1930, गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम साबरमती आश्रम। ठीक है, तो इसमें हमें याद रखना है कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कहाँ से शुरू किया था। ठीक है, वो किया था उन्होंने साबरमती आश्रम। ठीक है, लेकिन कब किया था? इन द ईयर ऑफ 1930। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, न्यूज़पेपर ऑफ एनी बेसन इज। तो बात करेंगे न्यूज़पेपर जो था एनी बेसन के दौरान, जो हमें न्यूज़पेपर देखने को मिलता था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था न्यू इंडिया। इसके अलावा अगर हमें और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे पहले प्रेस किसने एस्टैब्लिश किया था, दैट वाज जेम्स हिक्की। ठीक है, हिक्की, HICKEY, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, सर सैयद अहमद खान फाउंडेड, सर सैयद अहमद खान यहाँ पे लिखना था इज फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो हमें क्या इस पॉइंट में याद रखना है कि एग्जामिनर इस एंगल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कहेगा कि हु इज द फाउंडर, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एंड वी ऑल नो हु इज द फाउंडर। सो द फाउंडर इज सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सत्याग्रह सभा वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी एट मुंबई। तो ये भी हमें याद रखना है कि जो सत्याग्रह है, इसको स्टार्ट किसने किया था। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है, वो कहेगा कि हु स्टार्टेड सत्याग्रह सभा। तो हम सबको पता है कि ये किसने स्टार्ट की थी, इट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी, लेकिन कहाँ पे की थी? मुंबई में। 3 पॉइंट्स हमें इसमें याद रखना जरूरी है। क्या पहला पॉइंट क्या पूछेगा कि हु फाउंडेड, हु स्टार्टेड सत्याग्रह सभा। तो ये हम सबको पता है कि किसने स्टार्ट की थी, गांधी जी। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे स्टार्ट की थी उन्होंने, वो की थी मुंबई में। तीसरे अगर हम बात करेंगे कि जो क्या पूछ सकता है इसमें वो, कि सत्याग्रह सभा जो है वो मुंबई में स्टार्ट हुई थी, लेकिन किसने स्टार्ट की थी? तो ये भी पूछ सकता है, तो दैट वाज गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919। तो इस पॉइंट में हमें क्या याद रखना है, वो है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग की अगर हम बात करेंगे तो ये इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919। जो 13 अप्रैल होता है, वो उस दिन हम क्या करते हैं, उस दिन बैसाखी डे होता है। ठीक है, तो जो ये इंसिडेंट है, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में, एक पार्क है वहाँ पे। तो हम सबको पता है कि जब रिवोल्ट एक्ट को लाया गया था इंडिया में, तो उसी के अगेंस्ट वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, सेक्रेट मीटिंग चल रही थी। तो उसके दौरान जो जनरल डायर थे, वो अपने ट्रूप्स के साथ वहाँ पे घुस गए। तो और उनके साथ जो ट्रूप्स को आर्डर दे कि आप ओपनली फायर करो उन पे। तो कहा जाता है कि मोर देन 3,000 पीपल जो वहाँ पे थे, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, खाली वहाँ पे एक बच्चा बचता है जिसका नाम है उधम सिंह। उधम सिंह था उसका नाम, जो वहां पे बचता है। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद जब इंडिया में सिचुएशन टेंस, बहुत ज़्यादा टेंस होती है, तो वहां पे एक कमीशन को बुलाया जाता है। उससे पहले पंजाब में क्या किया जाता है, पंजाब में क्या किया जाता है, मार्शल लॉ को लगाया जाता है। ठीक है, मार्शल लॉ। फिर क्या होता है, फिर एक कमीशन बुलाई जाती है जिसका नाम होता है हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन, जो कि पूरी तरह से जो जनरल डायर होता है उसको क्या करती है कि मतलब उसने कुछ किया ही नहीं है, जैसे कि उसने कुछ किया नहीं, बिल्कुल प्रूवली, मतलब उसको प्रूव करती है कि ही इज टोटली इनोसेंट। ठीक है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। हम सबको पता है कि ये सब जो इंसिडेंट था, किसने किया था, जनरल डायर ने। लेकिन जो ये हंटर कमीशन थी, उसके साथ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उन्होंने फुल सपोर्ट किया किसके फेवर में, जनरल डायर के फेवर में। ठीक है, नेक्स्ट इज खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो खिलाफत मूवमेंट जो है, इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको स्टार्ट किया था मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने, जिन्हें हम अली ब्रदर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड हुआ था, जो तुर्की का सुल्तान था, उसके पास जो पावर था, टेरिटरी थे, सब छीने गए थे उससे। ठीक है, तो मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे वायर एजिटेटेड, दे वायर एंग्री। ठीक है, तो जो ये तुर्की का सुल्तान था, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कंसिडर्ड हिम एज देयर खलीफा। ठीक है, तो मुसलमान जो लोग थे, क्या मुसलमान जो लोग थे इस तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। क्यों इसको अपना खलीफा मानते थे? ताकि आगे जाके ही कैन डिफेंड द इस्लाम, राइट। तो जब उसको पावर से हटाया गया था, उसके बाद
जो अली ब्रदर्स थे उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो जो ये खिलाफत मूवमेंट है, इट इज ऑल अबाउट किसके मुतलिक, किसके रिलेटेड है ये, जो टर्की का सुल्तान था, ठीक है। जब इसको पावर से हटाया गया तो तभी जो मुस्लिम्स थे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने मतलब जो इंडियन मुस्लिम थे अली ब्रदर्स, उन्होंने ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन द ईयर ऑफ 1928। तो साइमन कमीशन की बात करेंगे हम, अगर साइमन कमीशन को कब इंडिया में लाया गया था, इसको लाया गया था 1928 में, ठीक है। और अगर हम इसकी फाउंडेशन की बात करेंगे, इसको कब बनाया गया था, साइमन कमीशन को बनाया गया था इन द ईयर ऑफ 1907 में। तो नेक्स्ट है, डांडी मार्च आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम इन द ईयर ऑफ 1930। हम सबको पता है कि जो डांडी मार्च है इसको भी स्टार्ट किया था गांधी जी ने, कहां से, साबरमती आश्रम, लेकिन किस साल में, इन द ईयर ऑफ 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डू और डाई, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, गांधी जी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो डू और डाई है, ये स्लोगन किसने दिया था, जो ये स्लोगन दिया था ये दिया था गांधी जी ने, लेकिन किस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, राइट। नेक्स्ट करते हैं, मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग है वो है कि मुस्लिम लीग को कब बनाया गया था, मुस्लिम लीग को बनाया गया था इन द ईयर ऑफ दिसंबर 1906, ठीक है, 1906 में बनाया गया था। लेकिन फाउंडर कौन थे इसके, वो थे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। We'll be right back.